जय यीशु। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आइए हम परमेश्वर के वचन की ओर बढ़ेंगे। मेरे साथ निकाले फिलिपियों के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 4 पद संख्या 4। आप लोग प्रभु में हर समय प्रसन्न रहे। मैं फिर कहता हूँ प्रसन्न रहे। मेरे प्यारे भाई और बहनों, परमेश्वर के वचन में लिखा है आप लोग प्रभु में हर पल हर समय प्रसन्न रहे। मैं फिर कहता हूँ प्रसन्न रहे। अब हम प्रसन्न कैसे रह सकते हैं? हमारे अंदर तो बहुत सारे दुख है, तकलीफ में है। अगर एक विश्वासी बीमारी में जूझ रहा है, बीमारी से जूझ रहे हैं और उसे आप जाकर कहेंगे कि परमेश्वर के वचन में लिखा है आप प्रसन्न रहे, हर समय प्रसन्न रहे, इस प्रकार के लिखा है अब आनंद के साथ रहे, प्रसन्न रहे, तो आपको क्या कहेगा? मैं इतने बड़े बीमारी को लेकर चल रहा हूँ, मैं इस बीमारी से मर रहा हूँ, मैं इस बीमारी में दब चुका हूँ। इस बीमारी के कारण मुझे ना ही खाना खाने की इच्छा है, ना नींद है, ना सोने की इच्छा नहीं है, और आप कहते हैं प्रसन्न रहे। ये कैसे होगा? मेरे प्रिय भाई और बहनों, ये हो सकता है। ये कब होता है? जब हम प्रभु में रहते हैं। इस साधारण इंसान के लिए नहीं लिखा है। वचन जो यहाँ पर लिखा है वो सबसे पहली बात क्या लिखा है? आप लोग प्रभु में। वचन को आप ध्यान देना, जो लोग प्रभु में हैं उसी के लिए है। अगर आप विश्वासी भी हैं, प्रभु को जानते हैं और आप प्रभु में नहीं हैं, तो आपके लिए नहीं है। आपको तो दुख उठाना ही है। आपके लिए वो दुख बहुत बड़ा है, आपके लिए वो बीमारी बहुत बड़ा है, आपकी समस्या पहाड़ से भी बड़ा है। लेकिन यदि आप प्रभु में हैं तो आप उस दुख को छोटा समझेंगे। अगर प्रभु में हैं तो यदि आप प्रभु में हैं तो आपकी बीमारी क्या हो जाएगा? बिल्कुल नॉर्मल, छोटा हो जाएगा, और आप उस समय भी प्रसन्न रहेंगे जब आप बीमार हैं। आपको ऐसे बीमारी पकड़े हैं जिसके ना इलाज है, फिर भी आप प्रसन्न रहेंगे। क्यों? क्योंकि आप प्रभु में हैं। वो लोग जो बीमारी से दबे हुए हैं, बीमारी से उभर नहीं पा रहे हैं, गरीबी में दबे हुए हैं, समस्याओं से दबे हुए हैं, कौन लोग? जो लोग प्रभु में नहीं हैं। वो प्रसन्न नहीं रह पाते इसलिए कि वो प्रभु में नहीं, अपने चिंताओं में है, अपने समस्याओं में है, इस दुख, इस संसार के चिंताओं में, मोह माया में है। वो लोगों को प्रसन्न नहीं रह सकते। अगर आप प्रभु में हैं तो जरूर प्रसन्न रहेंगे। आइए आपके लिए मैं एक वचन को पढ़ता हूं। प्रेरित चरित अध्याय 16 पद संख्या 25। आधी रात के समय जब पौलुस और सिलास प्रार्थना करते हुए ईश्वर की स्तुति गा रहे थे और कैदी उन्हें सुन रहे थे। ये क्या कर रहे थे? आधी रात के समय पौलुस और सिलास क्या कर रहे हैं? प्रार्थना कर रहे हैं, ईश्वर की स्तुति गान कर रहे हैं। कब? आधे रात के समय। और इसके ऊपर कौन से संकट पड़ा था? इससे पहले आप पढ़ेंगे तो क्या लिखा है मालूम है क्या? कि पौलुस ने एक स्त्री से भविष्य बताने वाले अबदूत को निकाल दिए थे। उसे डांटा और उसके अंदर से निकलकर चले गए, एक स्त्री के अंदर से। और जब उसके मालिकों ने देखा कि अब हमारे जो कमाने के जो जरिए थे उससे पौलुस ने डांट के निकाल दिया है, तो पौलुस को किसके पास लेके गया? नेताओं के पास ले जाकर, महायाजकों के पास ले जाकर इन्हें कोड़े लगाने के लिए लगाया। इनके ऊपर आरोप लगाए, झूठे आरोप लगाए कि ये लोग हमारे सिस्टम को खराब कर रहे हैं। इस प्रकार से उनके ऊपर झूठे इल्जाम लगा के उनको कोड़े मरवाए, कोड़े लगवाए और उन्हें बंदी गृह में डाल दिए। किस प्रकार कोड़े लगाए? कपड़े उतार कर कोड़े लगाए उनके ऊपर और उन्हें बंदी गृह में डाल दिए। आपको एक झापड़ मारने पर
क्या आप परमेश्वर की स्तुति गान करेंगे? नहीं करेंगे। आप प्रार्थना करेंगे? नहीं करेंगे। आप अपने दुख में डूब जाएंगे, आपके क्या बोलते अपमान में डूब जाएंगे, क्योंकि मुझे उतने लोगों के सामने उस व्यक्ति ने मारा, ये मेरा कितना अपमान हुआ है। आप रात भर नहीं सोएंगे, इसी में खो जाएंगे। लेकिन वो लोगों को कपड़े उतार कर कोड़े लगाने के बाद भी वो लोग क्या कर रहे? आधी रात में ईश्वर की प्रार्थना कर रहे, स्तुति गान कर रहे। जेल में, बंदीगृह में वो लोग हैं जो परमेश्वर के साथ है, वो लोग हैं जो प्रभु में हैं। उनके लिए यहां पर वचन में लिखा है, आप लोग प्रभु में हर समय प्रसन्न रहे। कौन लोग? आप लोग हर समय प्रभु में प्रसन्न रहे, प्रभु में प्रसन्न रहे। और ऐसे अगर आप प्रभु में प्रसन्न है, जिस प्रकार पौलुस है, जिस प्रकार सिलास है, कोड़े खाने के बाद भी आधी रात में कितने दुख में भी, समस्या में भी, तकलीफ में भी कितने मार पड़े हैं, लेकिन परमेश्वर को धन्यवाद दे रहे हैं, उसकी प्रार्थना कर रहे हैं, उसको स्तुति गान गा रहे हैं। ये लोगों के लिए इनके जो भी समस्या है, इनके जो मार है, तकलीफ है, दुख है, वो कुछ भी नहीं है। कब? परमेश्वर के साथ है तब। मेरे प्रियो, आपको एक छोटे से कहानी बताना चाहूंगा। देखिए, अगर एक बड़ा से लकड़ी है, बड़ा से समझो 3-4 लोगों ऐसे हाथ में पकड़े भी तो नहीं आएगा, इतने बड़े लकड़ी का, इतने मोटा है वो लकड़ी और लंबा है। उसे हटाने के लिए, हिलाने के लिए कितने लोग लगेंगे? कम से कम 20-25 लोग तो लगेंगे ही। और मशीन की बात करो तो जेसीबी अकेला फेंक देगा, वो बात छोड़ो, लेकिन इंसान कितने? 20-25 लोग लगेंगे, ठीक है। और उसी लकड़ी को यदि आप पानी में डाल दो, उतने बड़े गट्ठे हैं, लकड़ी है, बड़ा 4-5 लोगों के हाथ में से पकड़ेंगे तो भी नहीं आएगा। इतने बड़े लकड़ी को, इतने मोटा लकड़ी को आप यदि पानी में डाल दो, तालाब में डाल दो, तो उसे आप एक उंगली से ऐसे घुमा सकते हैं, यूं यूं इधर उधर कर लेंगे, एक उंगली से हो जाएगा। और उसी को अगर पानी की बाहर है तो क्या करें? क्या होगा? 10-20 लोग इंसान लगेंगे उसे हटाने के लिए, इधर उधर ले जाने के लिए। कितने फर्क है। उसी प्रकार यदि हम पवित्र आत्मा के साथ चल रहे हैं, प्रभु में हैं, तो हमारी बीमारी क्या है? कुछ भी नहीं, हम उसे यूं यूं कर सकते हैं। अगर हम प्रभु के साथ नहीं है, प्रभु में नहीं है, तो वो बीमारी हमारे लिए बहुत बड़ा है। हम उसे उठा नहीं पा रहे हैं, उसे हटा नहीं पा रहे हैं। आप समझ रहे बातों को? तो मेरे प्रियो, यहाँ पर वचन में क्या लिखा है? जो लोग प्रभु में हैं, जो लोग प्रभु में हैं, उन्हें कहते हैं हर समय प्रसन्न रहें। और हम कब प्रसन्न रह सकते हैं? जब हम प्रभु में हैं। प्रभु में हैं तब हम प्रसन्न रह सकते हैं। मैंने आपको एक उदाहरण बताया, उसके अनुसार यदि हम प्रभु में हैं तो हमारी बीमारी कुछ भी नहीं है। यदि हम प्रभु में हैं, हमारे समस्या कुछ भी नहीं है। हाँ, यदि हम प्रभु में हैं तो हमारी तकलीफ कुछ भी नहीं है। हमारे अंदर कुछ भी हो जाए, वो हमारे लिए जीरो के बराबर, हम उसे यूं ही हटा सकते हैं। यदि हम प्रभु में नहीं हैं तो वो छोटे से बीमारी, छोटे से समस्या बहुत बड़ा है हमारे लिए, हम उसे हटा नहीं पाएंगे, उसे कुछ नहीं कर पाएंगे। मेरे प्यारे भाई और बहनों, पौलुस के समान, सिलास के समान हमारे भी दुख तकलीफ में प्रसन्न रहना है, आनंद मनाना है, परमेश्वर की प्रार्थना करना है, स्तुति गान करना है, और हमारी बीमारी के ऊपर ध्यान नहीं देना है, वो यूं ही चला जाएगा। परमेश्वर पिता इन वचनों के अनुसार आप सबों को भरपूर मात्रा में आशीष प्रदान करें। आप सभी को जय यीशु।